अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है? तो हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। लिखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिखते रहेंगे, समझ में आती रहेगी बात। जहाँ समझाने वाली होगी फिर मैं समझाता हूँ आपको। लिखिएगा, आफ्टर 5 न्यूक्लियर टेस्ट नेम्ड ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, 74 में हम लोग जो किए थे वो कौन सा नाम था उसका? बुद्धा स्माइलिंग। क्यों था? क्योंकि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, पहले से सब प्लान था, ठीक है। तो वो था बुद्ध पूर्णिमा के दिन था, तो आप बुद्धा स्माइलिंग, और ये 98 वाला ऑपरेशन शक्ति, नेम्ड ऑपरेशन शक्ति इन 1998। कॉमा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, National Security Advisory Board headed by K. Subramaniam, after 5 nuclear tests named Operation Shakti in 1998, comma, National Security Advisory Board headed by K. Subramaniam drafted the nuclear policy of India. Drafted the nuclear policy of India. Full stop. This policy was announced in 1999. This policy was announced in 1999 and it was adopted in 2003. Full stop. Its main points are as follows. पहला पॉइंट लिखिए, इसमें क्या है? नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज, देखिए समझ लेते हैं इसको। नो फर्स्ट यूज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समय समय पे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते गए। जब हमने टेस्ट किया, हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, सैंक्शंस बहुत सारे इम्पोज हुए थे, तो हमने कहा था कि हम इसका पहले उपयोग नहीं करेंगे, हम सेकेंड स्ट्राइक करेंगे। कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो हमको रिएक्शन रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा हमसे और मैंने रिप्लाई नहीं किया तो बुरा मानेंगे ना। तो उसी तरह हमने कहा कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, न्यूक्लियर अटैक करता है, तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम पहले यूज नहीं करेंगे, ठीक। फिर कुछ दिन बाद हमने थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ तो उसको मॉडिफाइड कर दिया। हमने कहा कि नॉट ओनली अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन, हम न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट ही नहीं, अगर हमारे ऊपर कोई बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से अटैक करेगा तो भी क्या करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। कुछ दिन बाद थोड़ा और प्रेशर रिलीज हुआ, हमने की ऐसी चीजें कहना कि हम मॉडिफाइड करते रहते हैं, हमने और मॉडिफाइड कर दिया। हमने कहा कि देखिए, नो फर्स्ट यूज केवल उनके लिए है, किसके लिए? जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। अगर कोई न्यूक्लियर पावर वाला है तो ये मत सोचे कि उसके लिए हमारी नो फर्स्ट यूज है। यानी हमने क्लियर कट अपने दोनों नेबर्स को, ईस्ट और वेस्ट, दोनों तरफ जो बैठे हैं लोग, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड हैं। हमने क्लियर कट मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दिया? कि नो फर्स्ट यूज किसके लिए है? केवल उनके लिए है जो न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है तो आप फिर क्या है, आप हमारे ऊपर अटैक करो न्यूक्लियर से, इससे पहले हम क्या कर देंगे, आपके ऊपर अटैक कर देंगे, ठीक। ये बात आगे फिर जैसे जैसे सिचुएशंस बदलेंगी हम क्या करेंगे, अपडेट करते रहेंगे। एक चीज यहां और समझ लीजिए, फिर लिखते हैं हम लोग।
जैसे हमने कहा सेकेंड स्ट्राइक। सेकेंड स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि पहले हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और सेकेंड स्ट्राइक के लिए क्या जरूरी होता है? न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड वर्ड का मतलब होता है ऐसी कैपेसिटी, ऐसी क्षमता जिसमें हमारी मिलिट्री के तीनों विंग्स न्यूक्लियर अटैक करने में कैपेबल हो। यानी अगर हमें न्यूक्लियर अटैक करना है, सेकेंड स्ट्राइक करना है, मीन्स फर्स्ट स्ट्राइक सामने वाले ने किया है, तो सामने वाला किया है तो आपके थार डिजर्ट में तो नहीं करेगा ना, आपके किसी इंपॉर्टेंट प्लेस को, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर को, नेवी के हेडक्वार्टर को या आर्मी के हेडक्वार्टर को टारगेट करके करेगा कि क्या इनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं, जिससे ये क्या है, इनकी कमर टूट जाए। तो सेकेंड, अब आपको हमें पता नहीं होगा कि हमारे क्या है, किस विंग्स को टारगेट करके न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो तीनों विंग्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे ये क्या करें, जो रिटेलिएशन दें, जो रिएक्शन दें, उनमें क्या हो, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हो। तो सेकेंड स्ट्राइक के लिए ये जरूरी होता है क्या, न्यूक्लियर ट्रायड। और न्यूक्लियर ट्रायड मीन्स होता है कि मिलिट्री के तीनों विंग्स में एक कैपेबिलिटी होना। क्या कैपेबिलिटी होना? न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी होना। बात समझ में आ गई? चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे की बात बताते हैं। लिखते हैं, लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, कॉमा, India will, according to this policy, comma, India will never use nuclear weapons first. India will never use nuclear weapons firstly या first against any country. फिर कुछ दिन बाद उसमें हमने बट जोड़ दिया, और जहां ये बट किंतु परंतु आ जाए तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या गड़बड़ हुआ? बट इफ इंडिया इज अटैक्ड विथ न्यूक्लियर वेपन, देन न्यूक्लियर वेपन्स विल बी यूज्ड, देन न्यूक्लियर वेपन्स विल बी यूज्ड इन इट्स रिएक्शन, in its reaction. Full stop. It is called second strike. It is called second strike. ये जो मैंने बताया अभी आपको, it is called second strike. And nuclear triad is required for the second strike capacity. And न्यूक्लियर ट्रायड, बोर्ड पे लिखा है न्यूक्लियर ट्रायड, इज रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी, सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी। फुल स्टॉप। न्यूक्लियर ट्रायड मीन्स that means triad, TRIAD लिखा तो है। न्यूक्लियर ट्रायड means that all the three wings of Indian military, all the three wings of Indian military have the ability to attack with nuclear weapons, attacked with nuclear weapons. फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करिएगा, लिखिएगा when India adopted nuclear policy in 2003, when India adopted nuclear policy in 2003, there was a provision, यानी हम क्या कर रहे हैं,
99 में हमने बनाया, फिर 2003 की बात कर रहे हैं, तो देयर वॉज अ प्रोविजन इन इट, देयर वॉज अ प्रोविजन इन इट that if any country uses biological or chemical weapons against India, even then India will use nuclear weapons. Even then India will use nuclear weapon, या weapons फुल स्टॉप लगाइए. इन 2010 फिर आगे बढ़ा, कुछ समय हुआ, फिर तो हमने चेंज किया. इन 2010 NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैंने बताया था एक फेमस नाम. इन 2010 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर शिवशंकर मेनन told that no first use is only for non-nuclear weapon countries. Non-nuclear weapon countries. फुल स्टॉप. ये हो गया आपका पहली पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज क्या है. सेकंड देखते हैं क्या है. सेकंड है आपका मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस. मिनिमम क्रेडिबल डिफरेंस, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस. इसका मतलब क्या होता है समझिएगा. हमने दुनिया को बताया, देखिए भाई हम बहुत ज्यादा हथियार वेपन बनाने के फेवर में नहीं है, हम बहुत थोड़ा सा बनाएंगे. कितना बनाएंगे? एकदम मिनिमम. बट ये मिनिमम कितना होगा कि इससे हम किसी के ऊपर अटैक करेंगे तो वो क्या होगा, उसका कैसे बताएं, वो उसको सह नहीं पाएगा, अफोर्डेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा. इतना नुकसान कर देंगे उसका कि वो फिर सोचेगा कि हमने इससे पंगा क्यों लिया. अब इससे क्या है, ये देखिए स्मार्ट वर्डिंग्स होती है आपके आईआर की. ये पर्सन टू पर्सन बदल गया ना. चाइना के साथ हम 2 से भी काम चला, पाकिस्तान के साथ हम 2 वेपन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन चाइना चाहिए तो हमें 20 चाहिए. हो सकता है 1-2 वेपन तो हमारा क्या कर दे, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से वो ऊपर ही गिरा दे. याद है ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, तो उसके लिए हमें अधिक चाहिए. तो हमने क्या, उसके नंबरिंग नहीं बताई, हमने क्या कही कि मिनिमम क्रेडिबल है, हम उतना ही रखेंगे जितना से आपको नुकसान पहुंचा सके. अब ये आप समझिए कि आपको नुकसान कितने से पहुंचेगा. ठीक, तो ये है मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस. लिखिए इसमें 2-3 पॉइंट, ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखिए. अकॉर्डिंग टू इट इंडिया विल हैव such a minimum number of nuclear weapons. According to it, India will have such a minimum number of nuclear weapons by which it may be possible to cause या क्रिएट अनएक्सेप्टेबल डैमेज. फुल स्टॉप. दिस मिनिमम नंबर varies according to the circumstances.
अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस, यानी जैसी परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये बदलता रहेगा। ये है आपकी क्या, न्यूक्लियर पॉलिसी, कि हमने किसी से कुछ कुछ सही सही बताया नहीं कि यूज भी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हमने बता दिया नो फर्स्ट यूज। उसको अपने हिसाब से हम क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। फिर दुनिया ने पूछा कितना बनाए हो, तो हमने कहा मिनिमम बनाए भैया, जिससे किसी को नुकसान पहुंचा सके। अब हमें देखना है न्यूक्लियर एग्रीमेंट, जो कॉपरेशन हुए हैं न्यूक्लियर एग्रीमेंट। और न्यूक्लियर एग्रीमेंट तभी कर पाएंगे जब आप क्या है, एनपीटी के साइन सिग्नेटरी हो। या फिर एनएसजी मेंबर आपको कोई हेल्प तभी करेगा जब एनएसजी के आप मेंबर हो। तो इसका मतलब है कि हमें अब क्या है, जो कोऑपरेशन है, एग्रीमेंट है, इसको देखने से पहले हमें समझना होगा क्या, एनपीटी और एनएसजी। और उसके साथ ही हम लोग पहला ही एग्रीमेंट समझ लेंगे क्या, 1, 2, 3 इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। उसके बाद तो बस नाम जानते रहेंगे तो भी बहुत है। अब आपको पीछे मैंने थोड़ा बहुत बताया है, जब हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी कर रहे थे तो मैंने कोकोम से शुरू किया था, कोकोम, फिर आपको बताया एनपीटी, फिर एनएसजी, फिर आईएईए, फिर उसके बाद बना ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, फिर वासेनार अरेंजमेंट, अच्छा एमटीसीआर, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद एमटीसीआर और फिर वासेनार अरेंजमेंट। थोड़ी बात कहानी याद है कि भूल गए? भूल गए होंगे तो इट्स योर प्रॉब्लम भाई, मेरी नहीं है। मैंने कहानी इसलिए सीक्वेंस में बताई थी कि पहले डेवलपमेंट समझो फिर अंदर की बात समझोगे। तो वो डेवलपमेंट मैं दोबारा अब नहीं बताऊंगा क्लास में, नहीं तो आधा घंटा 45 मिनट जाएगा। डेवलपमेंट याद है कैसे कैसे कोकोम बना, तो फिर क्यों एनपीटी बना, तो क्यों एनएसजी बना। मैंने बताया था ना, एक सीक्वेंस बताया था कि दुनिया में क्या हो रहा था, कैसे चीजें चल रही थी। अब वो चीजें घटित हो चुकी हैं, अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको ला रहे हैं। ठीक है, एनपीटी ये एग्जिस्टेंस में कब आई? 1970 में, याद है ना बात, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दो बात याद रखिएगा, बार बार मैंने कहा, अभी कल वाली क्लास में भी मैंने बताया था, प्रोलिफरेशन और कोऑपरेशन। ठीक, तो एनपीटी में क्या बनी, क्यों थी, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों फेल हुई, ये मैंने बात कर चुका हूं मैं। अब उसके अंदर के प्रोविजंस पे बात कर रहा हूं। मैंने बताया आपको, यहां समझिए कि एनपीटी में क्या किया गया, दुनिया भर के देशों के को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एनपीटी में क्या किया गया, दुनिया भर के देशों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप था वो जिनके पास, उनको कहते हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और दूसरा ग्रुप वो जिसको कहते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। किस बेस पे किया गया? बेस ये था, आपको बताया था वहां कि 1967 एक लैंडमार्क ईयर दिया गया। 1967 के पहले जिन जिन कंट्रीज ने क्या किया है, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, उनको लाया गया न्यूक्लियर वेपन स्टेट में। और आफ्टर 1967 जिसने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया उसको किस में डाला गया, नॉन न्यूक्लियर। हमने साइन नहीं किया है, हमारे बहुत सारे प्ली थे, ऑब्जेक्शंस थे, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। पहले इसमें क्या है ये समझिए। ठीक है, 1967 में के पहले जिन जिन देशों ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, उनको डाला गया इसमें, और बाकी सबको कहा गया कि आप क्या रहोगे, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो इसमें कितने लोग आएंगे? इसमें आए 5 लोग। सीक्वेंस याद रखिएगा, उसी क्या हम बार बार सीक्वेंस बता रहा हूं, इसलिए कभी प्रीलिम्स में सीक्वेंस वगैरह को लेके ऐसे ही पूछ ले तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था यूएस,
चूंकि अब यूएसएसआर रहा नहीं, इसलिए उसके जगह हम लिख देते हैं क्या, रसिया, फिर यूके, फिर फ्रांस और फिर चाइना। इन्हीं को N5 न्यूक्लियर पावर्ड 5 कंट्रीज N5 बोलते हैं। ठीक, बाकी जितने लोग हैं, जितने लोगों ने साइन किया दुनिया भर के लोगों ने इस ट्रीटी को, उसमें क्या है डाला गया, किसमें, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट में। 4 देश दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने इस पे कभी साइन नहीं किया। एक ऐसा है कि साइन करके भी हट गया कि नहीं मानेंगे भाई, जाओ साइन मेरा क्या कर लो, नल एंड वाइड मान लो। और 4 जो नहीं है साइन करने वाले, उसमें अपना लॉजिक किसी का नहीं है। लॉजिक किसका है, सिर्फ हमारा, यानी सारे विवाद के जड़ में हम ही हैं। जिस दिन हमने साइन किया बाकी फटाफट साइन हो जाएंगे। तो विवाद क्या, हमने क्यों नहीं साइन किया ये बताते हैं अभी। पहले कौन कौन साइन कभी नहीं किया है ये समझिए कि बाकी दुनिया भर के जितनी भी कंट्रीज हैं सबने एनपीटी साइन कर दिया, यानी सब किस में आ गए हैं, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट में आ गए हैं। अभी तक 5 देश उसमें नहीं है, एक पहले था उसने विड्रॉल कर लिया, और 4 ने कभी साइन ही नहीं किया, कभी इस एग्रीमेंट को माना ही नहीं। कौन कौन 4 लोग हैं, तो पहले तो हम ही हैं, हमारा प्ली है कि ये शर्त है भैया, अभी शर्त बताते हैं। अब 4 क्यों नहीं साइन किए यही बता देते हूं, साथ में समझिएगा। दूसरा है पाकिस्तान, इसका बस एक ही ऑब्जेक्शन है, एक ही प्ली है कि पापा जी से पहले साइन करवा लो। मीन्स इंडिया करेगा तब हम कर देंगे, नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद है इजराइल। इजराइल का कहना है, देखिए फिर मैं कह रहा हूं धर्म पे मत जाइएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट है उसको समझना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं करेगा तो दुनिया भर के मुसलमानों का मसीहा तो अकेले बन जाएगा न्यूक्लियर रख के, बाकी किसी के पास न्यूक्लियर होगा नहीं, तो हम अकेले इनको मसीहा क्यों बनने दें, हम भी मसीहा बनेंगे, पार्टनरशिप लेंगे इनसे, हम भी साइन नहीं करेंगे। हम कब साइन करेंगे, जब पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तान ने क्या कहा, हम तब साइन करेंगे जब इंडिया करेगा। ठीक, एक और छोटा सा देश है साउथ सूडान। इन लोगों ने क्या किया, ध्यान रखिएगा, नेवर साइंड, कभी साइन किया ही नहीं इस पे। कहा सबकी जड़ में कौन है, हम ही हैं। अगर हम कर दिए होते तो बाकी सब कंट्रीज भी कर देते। एक ऐसा देश है, देश का नाम बताएंगे बाद में, पहले कहानी समझिए कि अगर जो साइन करता है, इस पे जिसने साइन कर दिया उसको क्या कहा जाता है कि आप क्या है, मिलिटराइजेशन नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, बाकी हम आपको क्या करेंगे और कैसा कोऑपरेशन करेंगे, न्यूक्लियर कोऑपरेशन करेंगे। मींस आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सारे यूजेस होते हैं, अभी यूजेस डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट, इस ट्रीटी के बाद समझने के बाद हम क्या क्या यूज है डिस्कस करेंगे कि जितना आप डोमेस्टिक यूज, सिविलियन यूज होता है, पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज होता है, सब में हम आपको क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, आपको फ्यूल भी देंगे, आपको जो कहोगे सब करेंगे। तो भाई वो देश बहकावे में आ गया और उसने साइन कर दिया। साइन करने के बाद अब क्या है, कहने लगा भाई दीजिए, हमारे यहां क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, आप हमें दीजिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दीजिए। क्योंकि बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं इनको लगा कि अब इतना छोटा सा देश क्या करेगा, एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे, जैसे आप लोग सुनते हैं लेक्चर, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाता है। तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, बेचारा परेशान हो गया कि भाई हेल्प करो, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पिछड़ रहा है, हमको ग्रोथ करनी है, और क्या है, ग्रोथ कर नहीं पा रहा था, नहीं किया, परेशान हो गया। तो उसने फिर उस ट्रीटी को विड्रॉल करके कुछ ऐसा किया कि फिर दुनिया परेशान होने लगी, और उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया।
बेचारा पहले ने साइन किया था। ये क्या है समझ लीजिए, 2003 तक इट इज द मेंबर ऑफ एनपीटी। 2003 के बाद इसने क्या किया, सदस्यता छोड़ दी, विड्रॉल कर लिया। और इसके बाद जान लीजिए किम जोंग ने क्या क्या किया, देख रहे हैं ना, इतना किया कि अब अमेरिका जैसे देश के, देख रहे हैं ट्रम्प साहब आए थे, टेबल टॉक कर रहे थे किम जोंग से, कुछ दिन पहले न्यूज में देख रहे थे ना। मींस पहले इसकी बात सुनते ही नहीं थे, बेचारा क्या थक गया, और थकने के बाद फिर क्या, लो अब हम दिखाते हैं तुमको, और फिर क्या धड़ाधड़ न्यूक्लियर टेस्ट किया और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। अब दुनिया खतरे में पड़ गई। अब एक बात कहता है तो उधर से अमेरिका, इधर से चाइना। अब इसको क्या होता समझिएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसको लगता है कि हम बहुत बड़े देश बन गए, बहुत पावरफुल बन गए हैं कि चाइना हमें समझाने आ जाता है बार बार, उधर अमेरिका हमारी बातों को गौर करता है। इसको यही नहीं पता कि चाइना इसे समझाता क्यों है। चाइना इसलिए इसे समझाता है कि ये बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है, इसने कुछ भी गड़बड़ किया तो फिर अमेरिका, चाइना भी जानता है कि इसने कुछ भी थोड़ा इधर उधर किया, किसी के ऊपर कर दिया, चाहे साउथ कोरिया पे कर दिया, चाहे चाइना इधर जापान पे कर दिया, या किसी भी देश पे किया, तो सब एनपीटी के सिग्नेचरी हैं, सब मैक्सिमम कंट्रीज क्या अमेरिका के एलाई हैं। तो अगर इसने थोड़ी भी गड़बड़ी की तो अमेरिका फिर इसका अस्तित्व मिटा देगा, और उससे चाइना को दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, जब नॉर्थ सूडान के एग्जिस्टेंस को खत्म करेगा तो क्या कर देगा, नॉर्थ और साउथ कोरिया को मिला देगा, जैसे जर्मनी में किया गया। अब नॉर्थ और साउथ कोरिया को जब अमेरिका मिलाएगा तो जितने अपने एडवांस इक्विपमेंट है सब लाके चाइना के बॉर्डर पे पहुंच जाएगा अमेरिका, लगाएगा ना अपना एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म, फाइटर प्लेन्स, न्यूक्लियर वेपन सब लेके पहुंच जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तो है ही वो, साउथ कोरिया में तो है ही। नॉर्थ कोरिया बफर स्टेट बना हुआ है, इसने थोड़ी सी गलती की, अमेरिका कहां पहुंच जाएगा, चाइना के बॉर्डर। तो चाइना इसको इसलिए समझाता है कि क्या करो, तुम चुपचाप बैठो, नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूएस आ जाएगा। और इसको लगता है कि हम इतने ताकतवर हैं कि बार बार चाइना आके क्या कर रहा है, समझा रहा है, हमको कोऑपरेट कर रहा है। ये देखिए आईआर बता रहा हूं, बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन समझिए जब तक सीन नहीं समझेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो एनपीटी पे साइन किया था और 2003 में इसने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। तो आप इसके बाद दुनिया भर के जितने देश हैं सब क्या हैं, इसके सिग्नेचरी हैं और इस ग्रुप में हैं। हमारा प्ली क्या है, आप समझिए कि हमारे इश्यूज क्या हैं, हम क्यों कहते हैं कि साइन नहीं करेंगे, कुछ तो होगा। बाकी तो ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं आप जान ही रहे हैं, इजराइल को छोड़ दीजिए। तो हमारा प्ली क्या है, ऑब्जेक्शंस क्या है, रीजन हमारे साइन ना करने के समझिएगा, 2-3 रीजन समझिए। पहला रीजन, हम कहते हैं भैया एक बात बता दो, ये आपको अथॉरिटी किसने दी कि दुनिया भर को क्लासिफिकेशन करो, एक ग्रुप बनाओ, कभी 2 ग्रुप बनाओ, कभी 3 ग्रुप बनाओ, ग्रुप जितना है सब बनाते जाते हो। आपको किसने ये अधिकार दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ अ डेट, एक डेट के पहले आपने क्या कर लिया, एक्सप्लोजन कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो आपको अपने को दूसरी कैटेगरी में मानते हैं और हमें दूसरी कैटेगरी में मानते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आपको करना ही है तो डेट चेंज कर लो, 67 के बजाय 77 कर लो, 10 साल और बढ़ा दो। तो बाकी लोग कहते हैं नो सर ये तो नहीं हो सकता, तो हम कहें ठीक है आगे मत बढ़ाओ, लगता है कि मैं आ जाऊंगा, 10 साल पीछे कर दो, दोनों में हमारा फायदा है। कुछ लोग निकल जाएंगे उसमें से, जो बचेगा वो उससे हमारे कोई ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं। हम कहते हैं भाई डेट जो है ये नहीं मानेंगे, आपको डेट को क्या फ्लेक्सी करना पड़ेगा, या तो आगे बढ़ा दो 74 कर दो, या तो 57 कर दो। ये अधिकार दिया किसने आपको कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर दो जस्ट बिकॉज आप एक डेट के पहले आपने क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। इसका कोई आंसर नहीं है कि हम इस डेट को नहीं मानेंगे, डेट आगे पीछे कर लो भाई, तब हम मान जाएंगे। आगे करेगा तो हम आ जाएंगे, पीछे करेगा तो हमारा पड़ोसी जो क्या है हर जगह हमारे खिलाफ वोटिंग करता है वो निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा उससे हमारी कोई बहुत ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं, दोनों में हमारा फायदा होगा। तो ये हो नहीं रहा है। दूसरी बात, लोग कहते हैं, लोग मतलब एनपीटी वाले कहते हैं N5, इसी को कहते हैं कि N5 कंट्रीज, N5 मतलब न्यूक्लियर 5, या यही P5 भी हैं, परमानेंट मेंबर्स भी हैं,
किसमें? यूएन में। या इसको P5 भी बोलते हो, P5 कंट्रीज। यूएन के परमानेंट मेंबर भी यही हैं, न्यूक्लियर पावर्ड भी यही है। स्वघोषित अपने से क्या है, डिक्लेयर किया है इन्होंने कि हम क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड है, और दुनिया भर की कोई न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। दूसरी बात हमने कहा कि आप कहते हो कि निशस्त्रीकरण मीन्स कि एक्सपेंशन, आप प्रोलिफरेशन नहीं चाहते हो। किस लिए? मेन पर्पस आपका है कि एक्सपेंशन ना हो, किसका? न्यूक्लियर वेपन्स का। तो ये आपकी जो एनपीटी है, ये कहां एक्सपेंशन रोकती है? तो उन्होंने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, लगता है अभी पढ़े लिखे नहीं हो। हमने कहा कैसे भाई? अब कहोगे दुनिया भर के देश साइन कर देंगे तो नहीं बनाएंगे। हम कहे अच्छा दुनिया भर के देश साइन करेंगे नहीं बनाएंगे, और आप 5 मीन्स, हमने कहा, आप टेक्निकल वर्ड में समझिएगा कि ये जो आपकी ट्रीटी है ये चेक करती है क्या? हॉरिजेंटल एक्सपेंशन, कि नंबर ऑफ कंट्रीज न बढ़े। लेकिन आप नंबर ऑफ वीपन्स बढ़ाते जा रहे हो तो वर्टिकल एक्सपेंशन तो बढ़ता जा रहा है ना। नंबर ऑफ वीपन्स बढ़ाते जा रहे हो तो वर्टिकल एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। आप हॉरिजेंटल एक्सपेंशन को चेक कर रहे हो, दुनिया भर को मूर्ख बना रहे हो, और हमको कह रहे हो कि कम पढ़े लिखे हम लोग हैं। इतने तो समझदार हैं सर हम कि क्या है, आप हॉरिजेंटल एक्सपेंशन चेक करना चाहते हो, वर्टिकल एक्सपेंशन कहां हो रहा रुकेगा। मतलब इसमें प्रोविजन है कि जो N5 है या P5 है वो जितने नंबर में चाहे बना पाएंगे, लेकिन दुनिया का दूसरा नहीं बना पाएगा। तो दूसरा नहीं बना पाएगा तो आपने हॉरिजेंटल एक्सपेंशन चेक कर दिया, बट वर्टिकल कहां चेक किया? आपकी मर्जी, आप चाहे जितना बना दोगे। तीसरी बात हमने कहा चलिए ये भी मान लेंगे, तीसरी बात हमारी मान लीजिए। क्या? आप कहते हो कि दुनिया भर में पीस आनी चाहिए, पीसफुल माहौल होना चाहिए, इसके लिए न्यूक्लियर वेपन खतरा है। ठीक है सर, मान लिए हम खतरा है न्यूक्लियर वेपन, हमने जो बनाया आपके सामने डिसमेंटल करते हैं। तो ये बता दीजिए आप कि मेरे वेपन से खतरा है न्यूक्लियर, आपका न्यूक्लियर वेपन फूल बरसाएगा? समझिए, अब मेरा न्यूक्लियर वेपन दुनिया भर के लोगों को मार देगा, और आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन है उसका क्या? वो फूल तो बरसाने के लिए आपने रखा नहीं है। यानी हम अपना डिसमेंटल कर रहे हैं तो आप भी कर दो। हम अपना हटा रहे हैं, हटा देंगे और साइन भी कर देंगे, आप लोग भी अपना क्या करो, हटा दो। तो इस पे एनपीटी के जो N5 है कोई आंसर दे पाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही लॉजिकल बात रख दी, बहुत ही लॉजिकल बात रख दी, और इस पे क्या है, अभी तक कोई हमें रिस्पांस मिला नहीं। इसलिए जब कोई कहता है कि साइन कर दो तो हम कहते हैं सर हमारे पेन की इंक क्या है, खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है। वो मिलती कहाँ है? सिर्फ नई दिल्ली में मिलती है और कहीं मिलती नहीं है। इसको रिफिल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा नई दिल्ली, इसलिए नमस्ते, हम चल रहे हैं, अब हम साइन नहीं करते हैं। ये हो गया एनपीटी। बाकी कहानी पीछे वाला इसमें ऐड कर लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं एनएसजी पे थोड़ा सा। एनपीटी के बाद क्या बना? एनपीटी का जो पर्पस था याद करिए, मैंने बताया था जॉन्गर कमेटी बनाई गई थी, इसमें याद आ रही बात? एनपीटी में जो पिछले लोग नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि एनपीटी बना के उसमें एक कमेटी बनाई गई, जॉन्गर कमेटी। जॉन्गर कमेटी ने क्या किया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को चेक करोगे, रोकोगे, और न्यूक्लियर कोऑपरेशन क्या होगा, बढ़ाओगे। यानी पीसफुल पर्पसेस के लिए क्या है, आप यूज करने दोगे और मिलिट्री पर्पसेस को रोकोगे। बट कुछ ऐसा स्टैटिक अरेंजमेंट नहीं किया गया, अरेंजमेंट नहीं किया गया। तो एनपीटी जो बनी थी उसका पर्पस ही फेल हो गया। क्यों? कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई बॉडी आपने क्या किया, बनाया नहीं, फॉर्म नहीं किया कि कौन सी बॉडी मॉनिटर करेगी। और ये पर्पस कुछ ही दिनों में फेल हो गया। और उसको फेल किसने किया? ये महान कार्य किया हमने मतलब इंडिया ने। कैसे किया कि 70 में ये ट्रीटी कर रहे हो आप, और 74 में हमने बूम, बुद्धा जी मुस्कुरा दिए, लाफिंग बुद्धा हमने कर दिया। यानी जिस पर्पज के लिए आपने ये बनाया था, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया पहले कि आपने क्यों बनाया, और फिर हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर दिया कि अब क्या है, अब हमें शामिल कर लो। ठीक, तो जैसे ही हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया,
अब हमारे ऊपर क्या लगेंगे? सैंक्शंस लगेंगे। दुनिया दिखाएगी ना, ये लोग अपनी पावर तो दिखाने की कोशिश करेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हमने अपनी डिप्लोमेसी कैसे दिखाई।